क्या ऐसा हो सकता है कि आप पहली सीढ़ी चढ़े ही नहीं और अंतिम सीढ़ी पर पैर रख दें? इससे केवल इतना होगा कि आप सीधे नीचे गिर जाएंगे। इन लोगों और संस्थानों के ध्यान के अलग अलग तरह के प्रयोग आपको होश में लाने की बजाय कल्पना की बेहोशी में ले जाते हैं। आपको तरह तरह की कल्पनाएं दी जाती है और आपको लगातार वो ही सोचने और विचारने के लिए कहा जाता है। जैसा कि आपने सुना भी होगा, जो हम सोचते हैं और विचारते हैं वैसा ही हमें दिखने और सुनने और अनुभव होने लगता है। आप उन कल्पनाओं में जीकर खुद को औरों से श्रेष्ठ और विशेष होने का अहंकार पाल लेते हैं। आपके अंदर एक अहंकार जन्म लेता है कि हाँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं औरों से श्रेष्ठ और ज्ञानवान हूँ। जैसा कि ऋग्वेद और ईशोपनिषद में कहा गया है, अविद्या को जानने वाला अंधकार में और विद्या को जानने वाला महाअंधकार में जाता है। अर्थात जो केवल अविद्या यानी कि कर्म को जानकर अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कर्म करता है, वह अंधकार में जाता है। जैसे कि आज के समय में कुछ लोग केवल अपनी इच्छाओं और वासनाएं पूरी करने में लगे रहते हैं। वे नरक मतलब अंधकार में जाते हैं, अज्ञान में जाते हैं। वहीं दूसरी ओर विद्या यानी कि ज्ञान को जानने वाला व्यक्ति कर्मों को त्याग कर मनमाने ढंग से व्यवहार करता है, मनमाने ढंग से आचरण करता है। वह महाअंधकार यानी महाबेहोशी में जाता है। जैसे कुछ ढोंगी लोग सब मोहमाया के नाम पर त्यागने का नाटक करते हुए अपनी मनमर्जी का व्यवहार और आचरण करते हैं, वे घोर नरक यानी कि महाअंधकार में जाते हैं। इसलिए विद्या और अविद्या दोनों को बराबर समझकर ही जीवन में आचरण करना चाहिए, जीवन को चलाना चाहिए।